आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। अगर इस जगत में नाम डुबोने वाला ना बना होता तो नाम बनाने वाला कहां से बनता? अगर अपमान करने वाले पैदा ना होते तो नाम करने वाले कहां से पैदा होते? अगर चोर ना हुए होते तो अलीगढ़ में ताले कौन बना रहा होता? ये दोनों चीजें एक दूसरे पे टिकी हैं। रात ना होती दिन कहां से आता? आप सोचते हैं कि वो बुरा है, ये अच्छा। मैं दोनों को पार्ट मानता हूं। मैं अपने परिवार के लिए कहता हूं कि मैं एक आध लोगों को यहां जानबूझ के ऐसे अपने साथ रखता हूं कि वो थोड़े बहुत बवाल बनाए रखे, क्योंकि उसी में ग्रोह है। और अगर सब कुछ अच्छा होता तो मैं कोई काम ऐसा दे देता हूं कि थोड़ा झंझटी हो। सिर्फ आनंद को पक्ष में रखना, पीड़ाओं को दूर हटा देना, यही तो सामान्य मनुष्य का लक्षण है। जो आनंद को और पीड़ाओं को एक ही तरीके से स्वीकार करता है वही तो संत है। लेकिन हमको कहेंगे वो तो दूसरे संत होते हैं, हम तो वही वाले हैं जो हम मजा मजा लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। नहीं, हर व्यक्ति को जिस दिन दृष्टि बदलती उस दिन सृष्टि बदलती है। यदि आपके अंदर से मेरा ये विचार समझ में आ जाता है, अगले दिन से आप संत के गुणों को धारण करने लग जाएंगे। लेकिन आप जिस समय तक हमारे विचार से विरोधी बनाए रखते हैं उस समय तक आप संसार में ही रहते हैं। संसारी लोग जब सन्यासी का विरोध करते हैं तो उसका इतना ही अर्थ होता है कि अगर इसका विरोध ना करो तो इस जैसी हो जाऊंगी। इसीलिए कहते हैं कि संत सबसे पहले जो है वो आपको आईने में उतारते हैं। आईने में उतारा फिर तो जीवन परिवर्तित। लेकिन आप आईने में उतरने को राजी नहीं, आप सोचते हैं हम आईना दिखाएंगे। तो वो संत दो कौड़ी के होंगे जो आईना देख लेते होंगे। हम तो ये चाहते हैं आईने में उठो, आगे बढ़ो। संत को हमें जो वो गलत काम किया हम उसका बोलते, दो कौड़ी का हम कौन होते हैं किसी को बोलने वाले। लेकिन संत जो है, संत के गुण क्या होते हैं? आप ये संत का कोई गुण नहीं होता। आपको किसने बताया? सारे गुण जो हैं वो होते हैं संसारिक के, और जो गुण आपने सुने हुए हैं वो आपको जिन लोगों ने बताए हैं वो पंडित हैं, जिन्होंने आपको चालाकियों से आपसे चंदा लेना, उन्होंने आपको जो गुण बताए हैं। वो कौन से गुण बताए? मैं एक ट्रेन में सुनिए, नहीं वो भी तब भी 1 रुपया हो जाता है। आपको मालूम है, आप लोग रुपया ना दो तब भी रुपया देते हो। भीड़ इकट्ठी हो जाती वो भी रुपए का कारण बन जाती है। जरूरी नहीं है कि आप वहां रुपया ही दो तभी रुपया जाए। तो रुपये के बहुत तरीके होते हैं संतों के पास। एक बात ध्यान रखिए, संतों की परिभाषा, जो आदमी भी जो बता रहा है समझ लीजिए उसके अंदर या तो वो कर नहीं पा रहा और या वो करने की बड़ी तड़प से भरा हुआ है, वही परिभाषा बताएगा। एक कामुक व्यक्ति के लिए संत की परिभाषा है कि संत कामुक नहीं होता। मोह माया में ग्रसित व्यक्ति के लिए परिभाषा है कि संत मोह माया में ग्रसित नहीं होता। एक लालची व्यक्ति कहता है कि संत वो जो लालच से ना भरा हो। तो अगर आप मुझे अभी संत की कोई परिभाषा बताती हैं जो आपके दिल से निकल रही है, तो इसमें संत की आप परिभाषा नहीं बताएंगे, आप सिर्फ अपनी तड़प बताएंगे। और मेरी कोई तड़प नहीं, इसलिए मैं संत की कोई परिभाषा नहीं बताता। अगर मेरी परिभाषा आप सुनो तो बड़ी हैरान हो जाओगे। मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि जो परिभाषा में बंध सकता है वो संत नहीं, जो परिभाषाओं में बंध जाता हो वो संत नहीं। बिल्कुल, जो किसी भी प्रकार के नियमों में बंधा हुआ है वो संत नहीं हो सकता, वो कुछ भी और हो सकता है। ये तो मैं आपके साथ एग्री करता। तो बस, तो इसलिए कोई परिभाषा मत दीजिए। परिभाषाएं लेकिन के बगैर दीजिए बात, जो भी दीजिए लेकिन के बगैर दीजिए। लेकिन का अर्थ ये होता है कि मैं आपकी बात स्वीकार कर रही हूँ लेकिन अपनी लगा दी। स्वीकार करो तो पूरा, स्वीकार करो तो पूरा। अगर बात है कि उसके बगैर होता नहीं तो फिर परिभाषाएं आती कहां से? ये परिभाषाएं सोसाइटी से आती। देखो, राम ने अपना मंदिर नहीं बनाया, उनका मंदिर बना के दूसरे लड़ रहे। वो तो छोड़ो, इसीलिए कहते नहीं, किसी का भी कोई भी संत अपना मंदिर खुद बना के नहीं जाता। ये सब लोग बाद में उसके उपद्रव खड़ा करते हैं। कबीर ने अपना कुछ नहीं बनाया, लोग बाद में करते हैं। साईं बाबा दुनिया के सबसे गरीब संत थे और उनके मानने वाले सबसे रईस लोग, उन्होंने तो साईं बाबा को भी रईस बना दिया। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, लोग जो हैं वो एक तरीके से तोड़ते मरोड़ते हैं, अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड करते हैं।
संत मोल्ड नहीं करता, संत दिशा देता है या फिर जैसा है उसको स्वीकार करता है। फिर समझिए, मोल्ड करना और दिशा देना बहुत अंतर है। मोल्ड का मतलब है कि मैं आपको पहले इस सांचे में थे, अब दूसरे सांचे में आपको लाऊंगा। और दिशा देने का अर्थ है आप पहले इस सांचे में थे, अब आपको दिशा दूंगा जिससे आप अपनी गति पा सको। पानी बहता है, उसे बहना नहीं सिखाता है। संत जानता है कि पानी को बहना आता है, बस वो रुकावट जहां लगी उसे हटा देता है, पानी अपने सागर की तरफ यात्रा पे निकल पड़ता है। लेकिन संसारी कहता है कि इसे मटके में भर लो, सागर में डालाएंगे तो वो ये प्रयास करता है। और अगर कोई मटके में भर के पानी सागर में डाल भी दे तो उससे सागर को चैन नहीं है, ना ही उस पानी को चैन है, क्योंकि उसने यात्रा नहीं। संत यात्रा सिखाता है, बढ़ना सिखाता है। और उस बढ़ना सिखाने के लिए मैं वो वाले संत नहीं जानता जो आपने अभी तक देखे सुने हो। मैं तो वही संत जानता हूं जिसको मैंने शीशे में देखा है आज तक। और उस संत के अनुसार जो बात है वो सिर्फ इतनी है कि वो संत आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ चोरी पे भी जा सकता है, आपके साथ युद्ध भी कर सकता है, हर तरीके के सहयोग पे उतर सकता है वो आपके साथ। और ये समझना बहुत मुश्किल है इस जगत की बात। वो वाले संतों का मुझे रहने का नहीं पता नहीं है जो किताबों से आते हैं। मैं तो उसी संत को केवल आज तक जाना है। मैं कबीर जैसे, रहीम जैसे संतों की बात करूं। मैं उनका बाप हूँ, मैं उनसे भी बड़ा वाला हूँ। आप ये मत देखना इसमें बैठा हुआ, मैं तो फकीरी नहीं तो बैठा हूँ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपको, कबीर की वो बात समझना मुश्किल हो जाएगी कि जब कबीर कह रहे हैं कि जो घर बारे आप ना चले हमारे साथ, वो बारने को कह रहे हैं। मैं भी तो बारने को कह रहा हूँ, और जैसे ही बारने को कहता हूँ आप कहते हैं आप ये नहीं मान सकते, और कबीर को आप मानती हैं? नहीं मानती। अब क्योंकि ये वाला है, अच्छा आप किसको मानती? फिर उसका दोहा लाएं, फिर उसका दोहा सुनाएं आपको जो मेरे मतलब का हो। क्योंकि आप समझें, मेरा पूरा प्रयास है आपको आगे की तरफ बढ़ाने। मेरा दोहा ये है, ग्रस्त में रहते हुए, फिर आपको सबको बुरा लगेगा, मैं आपको बोल रही हूँ। हाँ, बोलो। ग्रस्त में रहते हुए बंदा, ग्रस्त में, और उसके बाद सत्संग। अच्छा, कौन ग्रस्त में था आपका? गुरु नानक देव। उनको निकाला किसने था? किसने? कि घर से निकल जा, तेरा तेरा करता रहता है। वो छोड़ो, उसके फादर ने उसको बिजनेस के लिए भेजा था। हाँ, वो देता रहता था दूसरे को, तो बाप ने कहा निकल जा। निकले नहीं निकले, घर छोड़ के निकले नहीं निकले। मैंने पाया था घर के अंदर घर वालों को बर्दाश्त नहीं था सत्य, इसलिए घर छोड़ दिया उनकी सुविधाओं के लिए कि तुम सुविधा ले लो, मैं पीड़ा ही ले लूंगा। घर में ही पाया जाता है। आप मेरे को कह रहे ना हम नहीं ये छोड़ सकते। देखिए, एक मैं ये मिनट, कह रही हूँ, एक मिनट, मैं जो कह रहा हूँ, देखिए, सत्य पाना बड़ी बात है। छोड़ के पाओ चाहे पकड़ के पाओ, घर में रह के पाना है ये बात ही गलत है। घर में रह के आप मोह के कारण घर में हैं, और मोह में रहते हुए कोई पा नहीं सकता। घर में आप जरूरतों और सुविधाओं के कारण हैं, सुविधाओं और जरूरतों के कारण से कभी परमात्मा नहीं पाया जाता। वो पाने का लक्षण दूसरा है। आप घर में हो, आपके बच्चा खत्म हो जाए और आप आनंदित हो तो पा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप घर में रहते हुए इस योग्यता को उपलब्ध हो रहे हैं। नानक थे, नानक घर में थे और कह रहे थे तेरा तेरा। कबीर घर में थे और उनकी पत्नी मुंह पे गर्म पानी फेंक जाती थी कि आदमी पता नहीं क्या करता रहता है। ऐसे कहाँ रह पाओगे आप घर में? आपका तो बहू कुछ बोल दे तो भड़क जाओगे, आपका मुंह पे कोई पानी फेंके तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, कबीर की मिसेज ने, एक राजा आया था, वो बहुत बात की बात थी, था और उसने वो बहुत बात की बात थी। पहले जो गुजरा था वो हम बता रहे हैं, वो गुजरा। हम स्टार्टिंग की बात करेंगे, बाद में तो सब बदलते हैं। बाद में तो बुढ़ापा आते आते लक्षण बहुत लोगों को दिखने लगते हैं। कबीर की पत्नी मैंने भी तब मानना शुरू किया था जब कबीर के पास राजा आने लग गए थे। अभी नानक के पास भी पूरे जमाने का दौलत आने लगेगी तो नानक के पिता भी कहेंगे छोड़ो छोड़ो, जब देने से ही फायदा हो रहा तो खुद दो, क्योंकि वो व्यापारी हैं। लेकिन जब देने से नुकसान हो रहा था तो कहा भाग जा भाई, ये नहीं चलेगा।
कबीर की पत्नी तब नहीं राजी थी जब कबीर राम भजन में थे और कपड़ा नहीं बुन रहे थे, लेकिन जब राम भजन करते करते वहां के राजाओं में प्रसिद्धि हो गई तब कबीर की पत्नी राजी हो जाती है। बिल्कुल, वो पहले भी स्वार्थी थी, बाद में भी स्वार्थी थी, बस बाद में स्वार्थ का एक नकाब ओढ़ लिया था। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपके घर में आप सत्य पाना चाहते हो तो सत्य बोलो, सत्य बोलोगे उससे ही पता लगेगा कि सत्य की दिशा में आप बढ़ रहे हो। और जब सत्य बोलोगे अपने घर में रहने वालों को तो कभी पसंद आता नहीं। सोसाइटी, पूरी दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं है जहां सत्य बोलना पसंद किया जाता हो। यहाँ ये जो बच्चे बैठे हैं ये वो बच्चे नहीं जो जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, ये वो बच्चे हैं जो सब तरीके से जिम्मेदारी निभा रहे थे, बस सत्य ही तो कह रहे थे, वही तो पसंद नहीं आ रहा था। वो बैठी हुई है, 50-60 हजार रुपए उसकी सैलरी थी, उसको कौन सी दिक्कत थी अकेले जो यहाँ आ गई सब छोड़ के? धन की दिक्कत थोड़ी ना थी। ये बैठी हुई हैं, इनके पति व्यापार करते हैं, सब कुछ है, घर बार, बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, छोड़ के बैठी हुई। ये कोई इसलिए थोड़ी ना बैठी हुई कि वहां कुछ कमी थी, स्वामी जी के यहाँ जो है वो आज कुछ खाने को अच्छा मिल रहा है, इसलिए नहीं आ गए। ये बैठे हैं, इनका पूरा अपना कारोबार था, अपने काम करते थे, बुलेट से घूमने निकले थे, हमारे पास आए तो बुलेट भी गिफ्ट करवा दी किसी को। घर वालों को सोचो, तो परेशान हो गए। सोचो ये हो क्या रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें वो स्वाद लग गया है जिसके कारण हमारी पिंजरे की पकड़ नहीं रही। वरना तोता अगर बचपन में जिसके पर भी ना निकले हों और अगर उसे पाल दिया जाए और कभी आगे चल के उसे खोलो तो वो पिंजरे से उड़ेगा नहीं निकल के, वो पिंजरे को पकड़ के घूमता रहता है। उड़ने के लिए तो एक आकाश की एक चीज चाहिए। हम लोग भी थे, ऐसा नहीं है कि आज जो आपको हो रहा है वो हमें नहीं हुआ, हम भी कभी मोह माया में फंसे थे, लेकिन एक झटका लगा, उड़ान, किसी ने पकड़ के हमारे को हवा में फेंक दिया, बस वो हवा में फेंका और पंख खोल के थोड़े से उड़े, बस खुले आकाश का स्वाद लग गया, पता लग गया आजादी क्या चीज है। अब मोह माया में नहीं फंसते। और बाकी जितने भी लोग हैं उनकी एक कोशिश है, एक तोते को अगर वो आप पिंजरे से निकाल के उड़ाने की कोशिश करो वो भी आपको चोंच मारता है, क्योंकि वो उसे पिंजरे से इतना प्रेम है, वो सोचता है कि ये हमें हत्या के लिए ले जा रहे हैं। उसे आकाश नहीं देखना क्योंकि उसे पिंजरे की पकड़ है। उसी प्रकार हम जैसे लोग जब किसी को समझाते हैं इस तरीके का तो वो चोंचे हमें खानी पड़ती हैं। वो चोंचे हमारा इनाम है असल में, हमें उन चोंचों से दिक्कत नहीं है। बस चोंचों से जो दिक्कत होती है वो ये होती है, पता लगता है कि जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं उसे तो भी पिंजरे से ही प्रेम है। बस इतना सा बात है। हमें तो क्या है, हम तो अपने बैठे रहेंगे। हमें अगर सिर्फ बड़ा बाबा ही होना हो तो बड़े बाबा के लिए केवल बातें करनी, इन सबको अपने पास ऐसे क्यों रखना। बड़े बाबा के लिए तो क्या है, टीवी चैनल खोल लो, 1 घंटे सुबह निकलो, शाम को 1 घंटे शाम को निकलो, बाकी बियर बाकी टाइम में हो ही जाएगी। लेकिन हम बड़े बाबा नहीं है ना, तो छोटे बाबा हैं। लेकिन ये छोटा बाबा दुनिया के सारे बड़े बाबाओं पे बड़ा भारी होने वाला है और ये आपके सामने ही होगा, देखते देखते होगा। दुनिया बहुत बदल रही है क्योंकि अब तक आपके बाबाओं ने जितनी इंफॉर्मेशन आपको किताबों की पढ़ पढ़ के दी है, गूगल बाबा उससे 1 लाख गुना इंफॉर्मेशन आज के बच्चों को दे रहा है। लेकिन मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो आपका गूगल बाबा भी नहीं दे रहा है। इसलिए वो इंटरटेन के जमाने में जो इंफॉर्मेशन का युग आ गया है, गूगल बाबा देखता वो ना बच्चे, उनको ये नहीं पता भगवान राम कौन थे, भगवान कृष्ण कौन है। उनको ज्यादा पता है क्योंकि उनके पास संदेह है। ये आजकल का युग संदेह का युग है और ये जो संदेह है ये इनको अच्छी जगह पहुंचाएगा। अगर आप शास्त्रों के अनुसार ही बात करें तो आने वाले 50 साल के अंदर फिर से सतयुग का आरंभ होने जा रहा है और सतयुग का जो स्थापना है वो वही लोग करेंगे जिन्हें कलयुग के अंतिम समय का विरोध पता होगा।
जो कलयुग की अंतिम बिल्कुल स्थिति पे जाके जो है वो संदेह पैदा करेंगे, वही सतयुग का आरंभ करेंगे। आज के युग का हर बच्चा जो कि भले ही भटका नजर आता हो, वो हर बच्चा एक ना एक दिन, अगर कोई शराब पी रहा है तो बहुत शराब पीने के बाद, अगर कोई नशा कर रहा है तो बहुत नशा करने के बाद, अगर कोई बहुत अय्याशी कर रहा है, बहुत धन कमा रहा है, इन सब को करने के बाद एक दिन वो क्वेश्चन करेगा व्हाट इज लाइफ। और आप पूरी जिंदगी सत्संग सुने होंगे लेकिन एक क्वेश्चन नहीं किया होगा व्हाट इज लाइफ। और वही व्हाट इज लाइफ जो है उनको सतयुग का आरंभ करने में मदद करेगी। मैं उन्हीं सारे लोगों के लिए, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हूं जो कलयुग के इस समय बाउंड्री पे आके जो है वो व्हाट इज लाइफ का क्वेश्चन करें, क्योंकि वहीं से सतयुग का दरवाजा खुलता है।